एक वीडियो में 3 लर्निंग्स फटाफट से देखते हैं। हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 289, जहां पर आप कहते हैं सो और फिर पहला एडजेक्टिव आता है, फिर आप कहते हैं दैट और फिर अगला क्लॉज आता है। H1 हिंदी 1-to-1 पे ऐसे ढेरों वीडियोस आपको रोज देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, कोई भी चीज इतनी हो गई कि उसका रिजल्ट यहां पर आ गया। अच्छा। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं वो इतना थका था, यहां पर क्या हुआ? थकना हमारा पहला एडजेक्टिव हो गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया और उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। तो ये यहाँ पे हमारा रीजन हो गया और ये यहाँ पे रिजल्ट हो गया। अब इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। वह थका था, he was tired। लेकिन कहा जा रहा है वो इतना थका था, so he was so tired that आंखें खुल नहीं रही थी। अब किसकी आंखें नहीं खुल रही थी? उसकी। So that he could barely keep his eyes open। ठीक है। He was so tired that he could barely keep his eyes open। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आंखें खुल नहीं रही थी, हाँ, इसे बना सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हम आंखें खुल नहीं रही थी के लिए ये भी कह सकते हैं he couldn't open his eyes। his eyes, लेकिन इसका पता है क्या मतलब निकल कर आएगा? कि वो कुछ देखने के लिए अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। अच्छा। यहाँ पर इसका जो इनडायरेक्ट मीनिंग है वो क्या? आंखें खुली रही, मतलब क्या नींद से नहीं खुल रही थी? हाँ। और वो बार बार झपकियां ले रहा था या सो रहा था या जो भी हो रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर ये हमारा एक ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगा। कई बार आप जब ट्रांसलेट करते हैं आपको सेंस भी समझना पड़ेगा। आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, फिर भी सामने वाले को समझ नहीं आएगा। ठीक है। आप चाहें तो आंखें खुल नहीं रही थी के बदले अगर मैं यहाँ पर ये भी कह दूं ही वॉज कंटिन्यूसली डोजिंग ऑफ, ही वॉज कंटिन्यूसली, लगातार। डोज ऑफ का मतलब क्या होता है? हाँ, तो वो लगातार झपकियां ले रहा था। तो आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट मैसेजिंग हो जाएगा। डायरेक्ट मैसेजिंग के लिए आपके लिए बेहतरीन सेंटेंस यही रहेगा he was so tired that he could barely keep his eyes open। एक बार फिर से पढ़ते हैं। He was so tired that he could barely keep his eyes open। फिल्म इतनी बोरिंग थी, the film या फिर the movie was so boring। अब यहाँ पर एक और लर्निंग निकल कर आने वाली है कि मैं बीच में ही निकल गया। that I left, मैं निकल गया। I left, निकल गया मतलब वहां से उस जगह को मैंने छोड़ दिया। अब बीच में ही, in the middle of it। लेकिन पता है क्या? यहां पर मिडल ऑफ इट एक पोजीशन को बताने के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फिल्म के बीच में ही, तो यहां पर आप इसको हटाइए और कहिए हाफ वे थ्रू। हाफ वे एक वर्ड है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाफ वे थ्रू मतलब आधा देख लिया और बीच में ही निकल गया। यहां क्लियरली पता चल रहा है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हाफ वे के अलावा अगर मान लीजिए शुरुआत में ही निकल गया तो उसके लिए स्टार्ट थ्रू मत कर दीजिएगा, राइट एट द स्टार्ट कह सकते हैं आप। राइट एट द स्टार्ट। तो हाफ वे थ्रू अगर बीच में छोड़ के कोई निकल गया तो। एक बार फिर से फाइनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The movie was so boring that I left halfway through। The movie was so boring that I left halfway through। तीसरा एग्जाम्पल, खाना इतना स्वादिष्ट था कि सबने ज्यादा खा लिया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ज्यादा खाने के लिए आप ओवर ईट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर ईट एक ही वर्ड है ये, और बाकी का पूरा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिए। डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।